यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते हैं। लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं, DSSB लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रही है, जो आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और इनके साथ साथ जो आपको डेली क्लास मिल रही है वो तो आपको करनी है, साथ साथ आपको जो आपके पीछे की अब तक आपकी क्लास हो चुकी है वो सभी क्लास आपको करनी है, वो सभी आप वीडियो देख लीजिए। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो जितनी अब तक आपकी क्लास हो चुकी है वो सभी क्लास आप दोबारा से आपको करनी है, और जो डेली की आपकी क्लास है वो भी आपको करनी है। और ओल्ड पेपर आपको तैयार करने हैं लाइब्रेरी के, चाहे फिर भी आपके KVS के हो, DSSB के हो, UGC नेट के जो आपके हैं वो आप तैयार कर लीजिए। तीनों तो आपको साइट पर मिल जाएगी, जिनकी KVS और DSSB की कीमत रखी गई है 30 रुपये, और UGC नेट वाले जो लाइब्रेरी के पेपर है इनकी कीमत 100 रुपये है, जो कि आपको साइट पर मिल जाएगी। साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको परचेज करना है तो आप कर लीजिए। चलिए अब हम अपने नोट ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ कम्युनिकेशन मॉडल, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का नमूना नहीं है। तो संचार का यानी कम्युनिकेशन का कौन सा मॉडल नहीं है या फिर नमूना नहीं है। ऑप्शन ए शैनन एंड वीवर मॉडल, शैनन और वीवर नमूना। ऑप्शन बी विंटेज मॉडल, विंटेज नमूना। ऑप्शन सी लैशवेल मॉडल, लैशवेल का नमूना। ऑप्शन डी गर्बनर का नमूना या फिर गर्बनर मॉडल। तो राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन फर्स्ट का बताइए, जो कम्युनिकेशन का जो मॉडल है वो इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिए गए, चारों में से कौन सा शैनन जो आपका है संचार का यानी कम्युनिकेशन का जो मॉडल है वो नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सा नहीं होगा इसमें, जो आपका नहीं है वो है आपका, एक तो शैनन और वीवर भी आपका संचार का मॉडल है, ये आपने कल ही देखा था। जो आपका विंटेज नमूना या फिर विंटेज मॉडल जो होगा आपका ये नहीं है। तीसरा आपका है लैशवेल, सी ऑप्शन में आपको लैशवेल मॉडल, लैशवेल का नमूना दिया गया, ये भी आपका कम्युनिकेशन का मॉडल है। और गार्बनर का नमूना, ये तीनों जो आपके दिए गए तीनों के तीनों आपके हैं। तो राइट आंसर आपका जो नहीं है वो आपका विंटेज मॉडल है। बाकी जो 3 आपके दिए गए शैनन और वीवर मॉडल, लैशवेल मॉडल और गार्बनर मॉडल, ये तीनों के तीनों आपके कम्युनिकेशन के मॉडल होते हैं। किसके मॉडल है आपके, कम्युनिकेशन या संचार के आपके मॉडल है, संचार मॉडल आपके होते हैं। जो नहीं है वो आपका है विंटेज मॉडल, विंटेज नमूना आपका कम्युनिकेशन का मॉडल आपका नहीं होता। जो कम्युनिकेशन का जो पहला मॉडल आपका था, कम्युनिकेशन के लिए पहला मॉडल कौन सा था, जो 1948 में आपका आया था, क्लाउड एल्डवुड शैनन के द्वारा डेवलप किया गया था। पहला मॉडल जो आपका डेवलप किया गया था वो आपका कम्युनिकेशन का जो पहला मॉडल था आपका, कम्युनिकेशन का पहला मॉडल कब आया था, 1948 में आपका आया था। किसके द्वारा, जो आपका क्लाउड एल्वुड शैनन के द्वारा डेवलप किया गया था। किसके द्वारा, शैनन के द्वारा आपका डेवलप्ड किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, विंटेज मॉडल जो है आपका ये कम्युनिकेशन का आपका मॉडल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में आपका दिया गया है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज डिजाइन मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचार के मॉडल निरूपित किए गए। क्वेश्चन सेकंड में आपसे पूछा गया है 4 आपको ऑप्शन दिए गए, इनमें से जो संचार का जो मॉडल है, कम्युनिकेशन का जो मॉडल है वो डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया है। तो डिज़ाइन आपसे पूछा गया, डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए शैनन और वीवर। ऑप्शन बी रंगनाथन एंड नीलमेगन, रंगनाथन एवं नीलमेघन। ऑप्शन सी लैशवेल एंड गार्बनर। ऑप्शन डी ब्लेक एंड मोटान। तो राइट आंसर आपको बताना है, जो कम्युनिकेशन का जो मॉडल है वो डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था। डिज़ाइन आपका शैनन और वीवर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, शैनन और वीवर
द्वारा वो डिज़ाइन किया गया था। और जो शैनन और वीवर का जो मॉडल है, ये आपने कल भी देखा था। संचार मॉडल को क्या कहा जाता है? सभी मॉडलों की, सभी जो जितने भी मॉडल है उनकी माँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माँ कहा जाता है। तो शैनन वीवर के जो संचार के यानी कम्युनिकेशन के जो मॉडल है, सभी मॉडलों की माँ कहा जाता है। सोशल साइंटिस्ट रिफर करता है, शब्द का उपयोग क्या है? सोचना शब्द, सोचना हो गया आपका सूचना स्रोत, सूचना स्रोत, सूचना स्रोत हो गया। संदेश आपका हो गया, संदेश होता है ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर आपका हो गया। सिग्नल होता है, सिग्नल हो गया। चैनल आपका होता है, चैनल। शोर या फिर रिसीवर, शोर या फिर रिसीवर की अवधारणाओं को एकीकृत कर क्या करते हैं? मॉडल को संदर्भित करते हैं। 1900 अभी आपने देखा 1948 में जो क्लाउड एल्वुड शैनन ने क्या किया था? बेल एंड टेक्निकल जर्नल को जुलाई और अक्टूबर में 2 पार्ट में क्या किया गया था? 2 पार्ट में एक क्या किया था? गणितीय थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन लेख आपका प्रकाशित किया था, पब्लिश जिसमें किया गया था। चलिए, ये आपका क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन ए, शैनन और वीवर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आपका है, इसमें आपका दिया गया है फॉर्मल कम्युनिकेशन इज बेस्ड अपॉन द, औपचारिक संचार किस पर आधारित है? जो आपका औपचारिक जो संचार है वो किस पर आधारित है? किस पर फॉर्मल जो कम्युनिकेशन है वो बेस्ड है? ऑप्शन ए चेन, ऑप्शन बी स्केलर चेन, ऑप्शन सी ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो किस पर आधारित है? वो आपका स्केलर चेन पर आपका आधारित है। ना तो आपका वो चेन पर आपका आधारित है, ना ही आपका ग्रेप वाइन पर आधारित है, और ना ही आपका नन ऑफ दिस। तो वो जो आधारित है, जो बेस्ड है आपका स्केलर चेन पर आपका आधारित है, या फिर औपचारिक रेखा है, औपचारिक रेखा पर आपका है। क्या होती है? जो आपकी जो एक क्या होता है? सीधी रेखा में। चलिए, इसका जो राइट आंसर है आपका, जो औपचारिक जो संचार है किस पर आधारित है? तो ये संचार आपका आधारित होता है स्केलर चैन पर, स्केलर चैन पर। ऑप्शन जो आपका बी है क्वेश्चन 3 का राइट आंसर आपका है। तो जो सीधी रेखा में जो उच्चतम से निम्नतम रैंक तक चलती है, क्या चलती है? जो आपकी सीधी रेखा आपकी होती है, इसमें उच्चतम से लेके क्या निम्नतम तक जो रैंक पर तक चलती है, यह श्रृंखला उस मार्ग को क्या करते हैं? निर्दिष्ट आपकी करती है। चलिए, नेक्स्ट आपका ये स्केलर चेन जो होगा इसका राइट आंसर आपका है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द कम्युनिकेशन सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रणाली के साथ संबंधित नहीं है? यानी संचार जो आपका सिस्टम है उसके साथ रिलेट नहीं करता, संबंधित आपका नहीं है। ऑप्शन ए सेंडर प्रेषक, ऑप्शन बी चैनल, ऑप्शन सी रेसिपिएंट प्राप्तकर्ता, ऑप्शन डी एंट्रोपी, ऑप्शन डी आपका एंट्रोपी। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 4 का राइट आंसर आपका एंट्रोपी है। जो संबंधित नहीं है वो है आपका एंट्रोपी के साथ, ये संबंधित आपका नहीं होता। संप्रेषण जो आपकी प्रणाली है वो संप्रेषण जो प्रणाली आपकी होती है, संप्रेषण ये आपका होता है संप्रेषण प्रणाली। संप्रेषण जो आपकी प्रणाली है वो प्रेषक के साथ, प्रेषक आपका हो गया, प्रेषक के साथ प्राप्तकर्ता के साथ, प्रेषक हो गया, प्राप्तकर्ता आपका हो गया, तथा माध्यम के साथ क्या करती है? संबंधित आपकी होती है। माध्यम जो आपका माध्यम होता है, माध्यम के साथ, माध्यम या चैनल आप बोल सकते हो, माध्यम बोल लो या फिर आप चैनल बोल सकते हो। तो चैनल आपके होते हैं, क्या होते हैं? चैनल
होते हैं। तो जो आपका संबंधित नहीं है वो आपका एंट्रोपी है। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। संबंधित जो आपका होता है ये आपका एक तो आपका प्रेषक हो गया जो कि आपका सेंडर होता है, प्राप्तकर्ता आपका होता है, चैनल आपका हो गया, और रेसिपिएंट आपका होता है। रेसिपिएंट इसमें होता है जो कि एक आपका प्राप्तकर्ता होता है। जो संबंधित नहीं होता है वो आपका एंट्रोपी है। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी राइट आंसर आपका। ये क्वेश्चन 4 आपका इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है, द ओरल कम्युनिकेशन इज आल्सो कॉल्ड एज डैश। जो ओरल जो कम्युनिकेशन है उसे क्या कहते हैं, यानी मौखिक संप्रेषण डैश भी कहलाता है। जो मौखिक या ओरल जो कम्युनिकेशन है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संप्रेषण। ऑप्शन बी वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संप्रेषण। ऑप्शन सी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गैर मौखिक संप्रेषण। ऑप्शन डी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संप्रेषण। अनौपचारिक संप्रेषण। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संप्रेषण। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन बी वर्बल कम्युनिकेशन या फिर मौखिक जो संप्रेषण आपका होगा ये आपका राइट आंसर आपका होता है। तो मौखिक संचार या फिर मौखिक रूप से इन्फॉर्मेशन या फिर जो ओपिनियन आपकी होती है, सूचना, ओपिनियन, और ओपिनियन आपका हो गया विचार यानी, और इन्फॉर्मेशन को क्या करना, जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन क्या करती है, इस प्रक्रिया जो को क्या कहा जाता है, ये आपकी एक तरह की मौखिक संचार। यानी अगर हम अपनी जो बातें होती है, अपनी जो ओपिनियन यानी जो विचार हमारे होंगे या फिर जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, यानी हम बिना किसी लिखे यानी जो वार्तालाप हम करते हैं, कम्युनिकेशन जो करते हैं वो आपका होता है, यानी मौखिक संप्रेषण आपका होता है। ये आपका एक तरह से मौखिक संप्रेषण आपका होता है। यह आपका औपचारिक या अनौपचारिक दोनों तरह से आपका हो सकता है। औपचारिक तरीके से भी कि आप लिखकर अपनी बात बताओ, औपचारिक और अनौपचारिक जो आपका दोनों तरह से ये आपका हो सकता है, दोनों तरह से आपका होता है। यानी अपनी बातचीत को क्या करना, जो आपकी आमने सामने जो अब हम बात करते हैं, वार्तालाप हम करते हैं, जो भी आपके ओपिनियन होते हैं या फिर जो सूचना होती है एक दूसरे तक पहुंचाने का जो काम होता है, यानी मौखिक संप्रेषण इसमें आपका कहलाता है। यह आपका मौखिक संचार या मौखिक रूप से आपका होता है। तो इसका राइट आंसर आपका मौखिक संप्रेषण इसका आपका होगा। तो वर्बल कम्युनिकेशन जो आपका होता है। तो क्वेश्चन 5 का ऑप्शन बी राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप्ड बाय। संप्रेषण का गणितीय सिद्धांत डैश द्वारा विकसित किया गया। जो संप्रेषण है आपका, जो कम्युनिकेशन है, उसका जो मैथमेटिकल थ्योरी है या मैथमेटिकल जो गणितीय सिद्धांत है वो किसके द्वारा विकसित किया गया, किसके द्वारा विकसित आपका किया गया? ऑप्शन ए शैनन एंड वीवर, शैनन और वीवर। ऑप्शन बी लैसवेल, ऑप्शन बी लैसवेल हो गया। ऑप्शन सी एलन कैंट। ऑप्शन डी खट्टर मोर। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर आपका है शैनन एंड वीवर। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन है शैनन और वीवर आपका राइट आंसर। ना आपका लैसवेल है, ना ही आपका एलन कैंट है, और ना ही आपका खट्टर मोर है। तो इसका राइट आंसर आपका है शैनन और वीवर। जो मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन है आपका, ये 1948 में, कब? 1948 में जो आपके बेल सिस्टम जो आपका है बेल सिस्टम ये आपका है 1948 में बेल सिस्टम टेक्निकल जनरल में क्या, जो इन मैथमेटिकल जो थे आपके क्लाउड
ये आपने बार बार आपका नाम आ रहा है, ये क्या है? क्लाउड एलवुड सैनन, क्लाउड एलवुड सैनन, इनका आपका बार बार आपका नाम आ रहा है। ये एक द्वारा क्या था, एक प्रकाशित आपका लेख है, तो पब्लिश्ड आपका हुआ था। इसे इसी नाम की 1949 में 1949 की क्या की थी, एक किताब आपकी आ गई थी, इसी नाम से एक किताब आ गई थी, द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का नाम दिया गया था। तो किताब कब आई? 1949 में इनकी किताब आपकी आई थी। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर आपका सैनन और वीवर है। इसकी जो बुक आई थी वो आपके 1949 में इसी के नाम से आपकी एक किताब आपकी आ गई थी। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है, Who has promoted the helical model of communication? Who has promoted the helical model of communication? संचार के हेलिकल मॉडल के प्रवर्तक कौन थे? तो प्रवर्तक आपका पूछा गया, तो प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए डेविड बर्लो, ऑप्शन बी सैनन वीवर, ऑप्शन सी एफ डेंस, ऑप्शन डी अरिस्टोटल अरस्तु। तो आपको बताना है जो आपके संचार के या कम्युनिकेशन के जो हेलिकल मॉडल के जो प्रमोटेड या फिर प्रवर्तक हैं वो कौन थे? तो प्रवर्तक कौन थे? ना तो आपके डेविड बर्लो थे, सैनन वीवर आपने मैथमेटिकल थ्योरी के आपने देखे ये भी नहीं थे, तो अरिस्टोटल भी आपके नहीं थे। तो बचे कौन? आपके एफ डेंस इसके क्या थे? प्रवर्तक थे। एफ डेंस का पूरा नाम क्या है? फ्रैंक, ये आपका है फ्रैंक डेंस इसका पूरा नाम है। तो 1967 में एथेलिक्ट से प्रेरित होकर, किससे प्रेरित होकर? ये जो प्रेरित होकर यानी 1967 की हम बात कर रहे हैं, 1967 में एथेलिक्ट से ये प्रेरित होकर एक क्या किया इन्होंने मॉडल अपना मॉडल का क्या किया था? मॉडल का प्रस्ताव इसमें रखा गया था। किससे प्रेरित हुए? प्रेरित अगर पूछने लगे तो क्वेश्चन अगर आपका बनता है ये आपके एथेलिक्ट से आपके प्रेरित होते। किससे प्रेरित हुए हैं? एथेलिक्ट से प्रेरित हुए हैं, एथेलिक्ट से प्रेरित आपके हुए हैं। तो एथेलिक्स आपका इसका है, तो एथेलिक्स से ये प्रेरित हुए थे। तब इन्होंने एक मॉडल का आपका प्रस्ताव रखा था जिसे क्या किया गया था? उसे कहा गया था हेलिकल मॉडल। उसी को क्या कहा गया था? हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के रूप से जाना जाता है। तो इसी नाम से इसका जाना जाता है। 1967 की हम बात कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो आपका हेलिकल्स की जो तुलना है वो किससे की जाती है? मानव के विकास से जन्म से लेकर मौजूदा क्षण तक होती है। तो हेलिकल का जो मॉडल, हेलिक्स की जो तुलना है, जो हेलिक्स आपका है जो मॉडल है, इसकी जो तुलना है, कंपैरिजन आप करते हो, वो आपका क्या जो मानव है, मानव के विकास से लेकर मानव के विकास से यानी जन्म से लेकर मौजूदा क्षण यानी मरने तक, मौजूदा जो क्षण है उस तक की जाती है। किसकी? जो हेलिक्स की तुलना। तो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 8 में क्या आपका? विच इन्फॉर्मेशन थ्योरी फोकस ऑन द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन इज टू इन्फॉर्म, इंस्ट्रक्ट और मोटिवेट द रिसीवर। प्राप्तकर्ता को सूचना, अनुदेश अथवा प्रेरणा प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी सूचना का सिद्धांत फोकस करता है? ऑप्शन ए अब आपका एक कोप्स थ्योरी या फिर एक कोप्स सिद्धांत। ऑप्शन बी योविट्स थ्योरी, योवित सिद्धांत। ऑप्शन डी वीवर सिद्धांत। ऑप्शन डी सैनन थ्योरी या फिर सैनन सिद्धांत आपका हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका इसका है, इसका जो राइट आंसर होता है एकोप्स थ्योरी, एकोप सिद्धांत आपका राइट आंसर होगा। ना आपका योवित सिद्धांत है, ना वीबर सिद्धांत है और ना ही आपका सैनन सिद्धांत है। तो जो आपका एकोप्स थ्योरी है इसका जो पूरा नाम आपका होता है, पूरा नाम अगर हम बात करें, पूरा नाम इसका होता है रुशेल
पूरा कंप्लीट नाम, जो पूरा नाम है इसका नाम होता है रुशेल लिंकोल एकोप आपका कंप्लीट इसका नाम होता है क्या, एंकोप्स। इनका जो जन्म आप डेट ऑफ बर्थ हम बात करते हैं, जन्म तिथि, तो जन्म कब हुआ था, जन्म इसका हुआ है 12 फरवरी 1919। ये डेट आपके लिए वैल्यू करती है। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है 12 फरवरी 1919 में रुशेल लिंकोल एकोप्स का जन्म हुआ था। ये एक क्या है, अमेरिकी संगठनात्मक सिद्धांतकार, सलाहकार और विंस्टन स्कूल पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में प्रबंधन विज्ञान के क्या थे, प्रोफेसर एमेरिटस थे। ये ऑपरेशन रिसर्च सिस्टम थिंकिंग और मैनेजमेंट साइंस के क्षेत्र में भी अग्रणी थे, यानी इन्हें इसका भी आपका ज्ञान था। जो एकोप्स थ्योरी है यही आपकी सूचना सिद्धांत पर फोकस करता है यानी सूचना सिद्धांत पर भी एकोप्स थ्योरी काम करती है। तो सूचना सिद्धांत पर फोकस करने वाली भी आपकी एकोप्स थ्योरी ही है, एकोप्स थ्योरी आपकी है, एकोप्स थ्योरी आपकी होगी। चलिए इसमें जो आपका है आगे अब हम देखते हैं आगे क्या क्या इसमें, ये क्या क्या थे आपके, एक तो ये आपके एक क्या थे, एक आपके अमेरिकी इम्पोर्टेंट आपको बताया जा रहा है, इसे ध्यान से कर लेना। एक अमेरिकी संगठनात्मक थे, सिद्धांतकार आपके थे, सलाहकार आपके थे, और जो आपके थे विस्टन स्कूल पेलवेनिया यूनिवर्सिटी या फिर विश्वविद्यालय में प्रबंधन, यूनिवर्सिटी में क्या थे, प्रबंधन विज्ञान के प्रोफेसर एमेरिट्स थे, क्या थे, प्रोफेसर एमेरिट्स थे। ये आपके ऑपरेशन रिसर्च सिस्टम थिंकिंग और मैनेजमेंट साइंस के क्षेत्र में भी अग्रणी थे, नहीं इसकी भी नॉलेज आपकी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, नोवा ये आपका क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया रिसर्च इज कंडक्टेड टू अनुसंधान किस लिए किया जाता है, जो अनुसंधान है रिसर्च है वो किस लिए किया जाता है, तो बताइए अनुसंधान या रिसर्च जो है वो किस लिए किया जाता है। पहला आपका दिया गया जनरेट न्यू नॉलेज, नए ज्ञान की उत्पत्ति करने के लिए। दूसरा आपका डेवलप ए थ्योरी, सिद्धांत का विकास करने के लिए जो आपका रिसर्च किया जाता है वो एक तो नए ज्ञान की उत्पत्ति के लिए किया जाता है, दूसरा आपका सिद्धांत यानी डेवलप ए थ्योरी जो सिद्धांत का विकास है उसके लिए किया जाता है। चलिए आगे अब आपका दिया गया तीसरा डेवलप कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण कुशलताओं के विकास के लिए, ये आपका गलत होगा। ऑप्शन डी। चौथा आपका दिया गया री इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग नॉलेज, विद्वान ज्ञान की पुनः व्याख्या करने के लिए, तो ये आपका सही है। तो कौन कौन सा आपका सही है, चलिए देखते हैं फिर से दोबारा से। जो रिसर्च है, जो अनुसंधान यानी रिसर्च आप करते हो वो किस लिए किया जाता है, एक तो जो जनरेट न्यू नॉलेज, जो नया विज्ञान है, नया जो ज्ञान है उसकी उत्पत्ति के लिए किया जाता है, यह आपका बिल्कुल आपका एब्सोल्युटली आपका करेक्ट है। आगे अब आपका सेकंड है डेवलप ए थ्योरी, जो थ्योरी है उसे डेवलप करने के लिए किया जाता है यानी सिद्धांत का विकास के लिए किया जाता है, तो ये भी आपका ऑब्वियसली आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका डेवलप कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण कुशलताओं के विकास के लिए किया जाता है, नहीं, जो रिसर्च करते हैं वो इसके लिए नहीं किया जाता। आगे अब आपका है री इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग नॉलेज, विद्यमान ज्ञान की पुनः व्याख्या के लिए, तो ये भी क्या आपका सही है। ये यानी जो इसका आपका क्वेश्चन 9 में आपका कौन कौन सा आपका पहला आपका सही होगा,
चलिए कौन कौन सा आपका सही बैठता है इसमें? आपका फर्स्ट आपका सही है, सेकंड आपका सही है और फोर्थ आपका सही है। यानी तीसरे को छोड़ के, थर्ड को छोड़ के पहला, दूसरा और चौथा आपके तीनों के तीनों आर करेक्ट है। ये आपकी जो स्टेटमेंट दी गई है आपकी सही है। तो 3 स्टेटमेंट आपकी सही है, एक स्टेटमेंट क्या आपकी गलत आपकी है। तो एक स्टेटमेंट इसमें आपकी गलत है, बाकी जो 3 आपकी दी गई है तीनों की तीनों इसमें आपकी सही है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन है अब आपके ऑप्शन ए फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड आर करेक्ट। पहला, तीसरा और दूसरा सही है। ऑप्शन बी थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट आर करेक्ट। तीसरा, दूसरा और पहला सही है। ऑप्शन सी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। पहला, दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन डी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही थी? तीसरे को छोड़ के बाकी 3 आपकी स्टेटमेंट सही थी। तो इसमें आपका पहला, दूसरा और चौथा कौन सा ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन सी में। तो यही क्या आपकी करेक्ट आपकी स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। 9 क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कर लिया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10, 10वां ये क्वेश्चन है आपका। 10वां क्वेश्चन है, इसमें दिया गया द इनिशिएशन, सिलेक्शन, एक्सप्लोरेशन, फॉर्मुलेशन, कलेक्शन एंड presentation are 2 stages of which model of information seeking behavior? प्रारंभ, चयन, अन्वेषण, निरूपण, संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण, सूचना, खोज संबंधी व्यवहार के किस मॉडल के चरण है? किस मॉडल के चरण है? ऑप्शन ए एलिस मॉडल। ऑप्शन ए क्या आपका एलिस मॉडल। ऑप्शन बी क्रिकेल्स मॉडल। ऑप्शन सी कुहलथाउ मॉडल। ऑप्शन डी विल्सन मॉडल। ऑप्शन डी क्या आपका विल्सन मॉडल है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? जो आपका एलिस मॉडल है यह आपका सन 1957 में आपका आया था। कब आया था? 1957 में आपका आया है। और जो आपका कुहलथाउ मॉडल है, कुहलथाउ मॉडल आपका कब आया था? यह आपका 1993 में आपका आया है। फिर जो आपका क्रिकेलर्स मॉडल है यह आपका 1983 में आया है। 1983 में आपका आया है। 1983 में आया है। और जो आपका विल्सन मॉडल है यह आपका 1996 में आपका आया है। 1996 में ये आपका आया है। तो जो एलिस मॉडल है ये आपका 1957 में आया था। ये एक तरह का आपका भावात्मक और व्यवहार संबंधी समस्या या फिर गड़बड़ी को सोल्व करता है और लोगों को क्या करता है? लोगों को खुशहाल बनाने में हेल्प करता है। तो एलिस मॉडल क्या करता है? ये आपका जो भावात्मक, ये किससे जुड़ा हुआ है? आपका भावात्मक और व्यवहार से आपका जुड़ा हुआ है। ये जो गड़बड़ी होती है उन्हें सोल्व करता है और जो पब्लिक है, लोग हैं, उन्हें खुशहाल बनाने में उनकी जो हेल्प करता है। जो अब आपका है क्रिकेलर्स मॉडल। क्रिकेलर्स मॉडल 1983 में आया था। इस मॉडल जो ये सूचना है, इस मॉडल ने क्या की? सूचना की ज़रूरत और अनिश्चितता के बारे में प्रकाशित जो लाइब्रेरीज है उनकी इंफॉर्मेशन साइंस साहित्य से प्राप्त जानकारी प्राप्त करने मॉडल को क्या किया? विकसित करने वाला ये पहला है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 10 का राइट आंसर आपका कुहलथाउ मॉडल है। ऑप्शन सी जो आपका राइट है। इसकी ईयर आपको बताई दी कौन से मॉडल कौन से ईयर में आपका आया था। तो यह आपका प्रारंभ, चयन, अन्वेषण, निरूपण, संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण, सूचना, खोज संबंधी व्यवहार के मॉडल के चरण में आपका आता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए जो आपका लास्ट आपका जो विल्सन मॉडल, इसकी ये सारी जो आपकी है तो आपका बचता है विल्सन मॉडल। विल्सन जो मॉडल है इसमें आपका क्या है? ये आपका 1996 में आपका आया था। ये जो आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम और जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ये आपका है इंफॉर्मेशन सिस्टम और सोर्सेज। इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया आपका, और जो सोर्सेज होता है, स्रोत आपके होते हैं, उनके यूज़ के बजाय सूचना के मानव उपयोग पर, सूचना और पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र पर क्या करता है? ध्यान अपना केंद्र
करने की आवश्यकताओं से व्यवहार की मांग करने वाले जानकारी के विल्सन के मॉडल का जन्म हुआ है। तो इसका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम इन सब पर क्या जो अपनी आवश्यकता क्या थी, अपनी ध्यान देने का है। तो इस मॉडल का जो जन्म हुआ है वो 1996 में आपका हुआ है। क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी कुल हटाओ मॉडल जो कि 1993 में आपका आया था, यह आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। आपको क्लास कैसी लग रही है ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।